दुनिया कई निगाहों से देखती है। बहुत से जो है ढोंगी कहते हैं, बहुत से पाखंडी कहते हैं, बहुत से पूजते हैं, बहुत से झगड़ा करते हैं। आपके अनुसार बलात्कारियों के लिए दंड क्या होना चाहिए? इनको तो जीवन मृत्यु का दंड दिया जाए। लेकिन जीवन मृत्यु में कौन सी उनको सजा होनी चाहिए? ना वो मर सकते हैं ना वो जी सकते, मतलब तड़पते रहे ऐसी उनको जीवन सजा। मृत्यु। महाराज जी, इस वृक्ष को 300 साल से तो पुराना है, क्या खासियत है इसमें ऐसी? अब तो भाई इसकी माया यही जाने। आज तक इसकी लकड़ी बड़ी बड़ी टहनियाँ टूटी, आज तक किसी को लगा नहीं। देखिए, आज के समय में नागाओं की क्या जरूरत है जब हमारे पास हथियार है, तोप है, मिसाइलें हैं? ये उन देशों के लिए है, ये धर्म के लिए नहीं है। हम तो धर्म के लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं के सीरीज में आज मैं आपको एक ऐसे नागा सन्यासी के दर्शन करवाने जा रहा हूं जो 300 साल पुराने पेड़ के नीचे बैठे हैं और यहाँ जो धूना है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। महाराज जी, आपको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राधेश्यामपुरी है। राधेश्यामपुरी जी आपका नाम है। कितने सालों से आप हरिद्वार में हैं? यहाँ तो ऐसे तो 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। महाराज जी, कितने साल के रहे होंगे जब आप हरिद्वार आ गए थे? यहाँ तो 16-17 साल की। 16 साल 17 साल की उम्र में। महाराज जी, मैं अमूमन एक सवाल सभी से करता हूँ। जैसे उद्देश्य होता है साधु का, वो एक होता है, कारण अलग अलग होते हैं संन्यास के। आप किस उम्र में संन्यास लिया था और क्या कारण रहा होगा? देखो, जब मैं यहाँ आया था मैं तो छोटे ही था, उस समय तो मैं यहाँ सेवा ही करता था जी। जब अपना बड़े हुए जब जाके मैंने संन्यास लिया, समझे। आज जो है मैं यहाँ तो बचपन से साधुए के अंदर में मैं रह गया। तो जब साधु में रह गया तो हमको तो भैया अपनाना है जी। कौन सा खाड़े से आप हैं? जूना खाड़े। कितने साल पुराना महाराज जी? कहा जाता है 300 साल पुराना पेड़ है ये। 300 साल पुराना ये। और काय का पेड़ है ये? बड़का है। जब बड़ का पेड़ है। और ये धूना जो है हमारे गुरु लोग आके यहाँ बैठे थे जब उन्होंने ये धूना लगाया, उस समय पब्लिक इतना नहीं आती थी। अच्छा, आज से 100 साल पहले? हाँ, पब्लिक उतना नहीं आती थी, बहुत कम आती थी। जब से ये चल रहा है जी। महाराज जी, आपसे पहले कौन बैठते थे यहाँ पर? हमारे परदादा गुरु थे सुदमपुरी जी महाराज। अच्छा। और हमारे दादा गुरु जो है ब्रह्मपुरी जी महाराज। उनसे पहले? समझे, उनसे पहले तो। अच्छा, आपको याद है। तो कितनी पीढ़ियाँ हो गई है यहाँ बैठ? हम तो चौथी पीढ़ी। आप चौथी पीढ़ी है। तो आप मतलब ये परंपरा लगातार चलती रहेगी। तो क्या कारण होता है महाराज जी? हमारे गुरु जी हैं। अच्छा, आपके गुरु जी भी हैं। वर्तमान में अखाड़े के श्री महाराज हैं। वैसे कहा जाता है जो साधु संत होते हैं वो निरंतर विचरण करते रहते हैं, लेकिन आप चौथी पीढ़ी है जो इस स्थान पर बैठे हैं। तो क्या कारण है कि आप लोग इस स्थान पर बैठे रहते हैं? ये परंपरा तो निभानी पड़ेगी। अच्छा, मतलब परंपराएं हैं उन्हें निभाना ही पड़ेगा। वो निभाना पड़ेगा महाराज जी। आगे दूसरा चलाने वाला आएगा, हम चले जाएंगे। उसके आगे तीसरा आएगा, वो चलाएगा। ये परंपरा निभानी। अच्छा, हमने सुना था कि आप शायद इंदिरा गांधी के दौर में आए थे हरिद्वार, वो जो इमरजेंसी वाला दौर था। हाँ महाराज जी, आप ट्रेन में बैठे हैं कभी? ना, ट्रेन में पहले पहले कोयले का इंजन चलता था। अच्छा, कोयले का इंजन चलता था पहले। अब हमने आप भी कई बार बताते हैं कि आपने कई सालों से हरिद्वार का रेलवे स्टेशन ही नहीं देखा। बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ से जाते ही नहीं है ना। ऐसा क्या कारण है? अब उधर का जाने का कोई वही नहीं बनता, संजोग नहीं बनता, तो क्या करेंगे जाके। ये भी है। अब कोई ले जाने वाला अपनी गाड़ी ले आया, बैठाया, ले गया। तो लगभग कितना टाइम हो गया होगा आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन की तरफ गए नहीं, जबकि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है? यही तो बात, अंदर तो नहीं गए। हमको तो 10-15 साल तो हो गया। 10-15 साल हो गए कि 1 किलोमीटर आगे रेलवे स्टेशन तक नहीं गए। और ये पूरा हरिद्वार तो आपके सामने ही बसा है। तो क्या क्या बदलाव आपने इतने सालों में? बहुत कुछ बदलाव हुआ है यहाँ का मैं क्या क्या बताऊँ। बहुत कुछ बदलाव हुआ है। ये सब कुछ भी नहीं था ना उस समय। ये 76-74 के तो ये धर्मशाले बने हुए हैं। सामने CCR के बगल में जो धर्मशाला है, सामने बना हुआ है जी। एक उपल्ली पार बना हुआ है। 76-74 के बने हुए हैं। उस समय कुंभ का समय था ना, 74 का। हाँ जी। हाँ, उस समय में तो हम यहाँ नहीं थे।
महाराज जी, इस वृक्ष को 300 साल से तो पुराना है, क्या खासियत है इसमें ऐसी? अब तो भाई इसकी माया यही जाने, आज तक इसकी लकड़ी बड़ी बड़ी टहनियाँ टूटी, आज तक किसी को लगा नहीं। अच्छा, बड़ी बड़ी टहनियाँ टूटी, किसी को लगी नहीं? किसी को नहीं लगा। इधर के देखो टहनी टूटी है, किसी को भी हानिकारक, ये कोई भी यहाँ इसके लिए बता सकता है। और क्या कारण है? तिरछा हो रखा है पेड़ वैसे बहुत। ये कभी यहाँ बाढ़ आई थी, यहाँ के लोग बताते हैं कि कभी यहाँ बाढ़ आई थी, जब ये टेढ़ा हो गया तो ये सोया हुआ है। ये टहनियाँ पहले खड़े थे ना, ये अंदर तो कुछ तो दबा दिए जी। जब चौतरा बना, कुछ तो आपके सामने दिख रही है। अच्छा, ये पेड़ की ही है पूरे? तो महाराज जी, सर्दी गर्मी बारिश सब आप यहीं पर? तो आप लोग तो भस्म लगाते हैं, तो क्या सर्दी नहीं लगती? हाँ, सर्दी नहीं लगती सर। तो फिर, क्योंकि हम लोग होते हैं या आम इंसान होता है, मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं फिर भी ठंड लगती है, लेकिन आप लोग तो केवल भस्म लगाते हैं। बस शरीर उसी के अंदर में ढल जाता है। अच्छा, मतलब एक तरीके से प्रकाश ढल जाता है शरीर। महाराज जी, हम समाज में देखते हैं कई बदलाव आ रहे हैं। आपके यहाँ पे लिखा है कि फोटो खींचना मना है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ फोटो खींचते हैं। क्या करें, ये गलत उपयोग करते हैं ना, फिर इसलिए आप मना भी करते हैं? हाँ, सही आदमी अगर खींचता तो हम मना नहीं करते हैं। लेकिन जो दूसरे आदमी, हजारों आदमी को मैं क्यों नहीं बोलता हूँ, लाखों चलते हैं, उन्हीं को बोलता हूँ जो इसका गलत उपयोग करते हैं। अब गांड हमारी साइड में कर देंगे, अब मुँह उधर को कर देंगे, ऐसा खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी से हमको ठीक नहीं लगता। महाराज जी, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या क्या क्या मतलब भक्ति भजन या पूरे दिन? क्योंकि आप अखबार भी बहुत पढ़ते हैं, हमने सुना है। अरे भाई, पढ़ते रहते, समय का सबका देना, बाकी समय भजन करते रहते हैं, कोई नहीं रहता, अपना राम राम जपते रहते हैं। आपको तो राजनीति की भी लगभग पूरी, मतलब बारीकी से पूरी नॉलेज रहती है। समझाओ तो अपनी अपनी जगह है। अच्छा, जब दिमाग खुलता है, मतलब सब पढ़ते हैं होती है तो जब उसको भी याद करना पड़ता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। महाराज जी, साधुओं को लेकर भी कई घटनाएं समाज में हुई है। लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं साधुओं के अस्तित्व पर, सनातन धर्म संस्कृति पर हमले करते हैं, वो भी अपने ही धर्म के लोग। ये समय का प्रभाव है जी, ये समय का प्रभाव है। अब ये भेक ऐसा है, ये तो बदनाम भी है, ये भेक ऐसा है कि पूजनीय भी है जी। और इसी से जो है स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। दो ही आश्रम है, या गृहस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम। गृहस्थ आश्रम को अगर वो कर लिया तो अपना वो सन्यासी बन के अपना भजन कर सकता है। यही मुक्ति का धाम है। कितने कुंभ आज तक आप कर चुके हैं? ये मेरे जीवन में चौथा कुंभ हो रहा है। चौथा कुंभ है ये। चौथा कुंभ। इससे पहले आप प्रयागराज में भी गए थे, अर्ध कुंभ में? हाँ, तो ये तो कुंभ में हरिद्वार का चौथा कुंभ है ना। हरिद्वार का चौथा कुंभ है जो आप कर रहे हैं। महाराज जी, साधुओं का वैसे तो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, इसके अलावा और क्या क्या दिनचर्या में आपके शामिल रहता है? जैसे शास्त्रों का पाठ, वेदों का पाठ, भजन, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। अच्छा, ये हम भजन करते हैं विश्व के लिए, कि सभी का कल्याण हो। सभी का कल्याण हो, समझे? अच्छा क्या और बुरा क्या और भला क्या, सभी का कल्याण हो। दुनिया कई निगाहों से देखती है। बहुत से जो है ढोंगी कहते हैं, बहुत से पाखंडी कहते हैं, बहुत से पूजते हैं, बहुत से झगड़ा करते हैं। तो जैसा व्यक्ति मिलता है, मैं भी उनके साथ वैसे ही बर्ताव कर लेता हूँ। महाराज जी, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, कोई हमको किसी से बैर नहीं है। महाराज जी, आपको इतने साल हो गए हैं संन्यास धारण किए हुए, आप भक्ति भजन सब करते हैं, समाज भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाज में त्रुटियां रह जाती है। तो आपके हिसाब से वास्तव में भक्ति क्या है और क्या होनी चाहिए? ऐसा है, समाज में जो त्रुटियां रह जाती हैं, उन व्यक्तियों को मुझे समझाना पड़ता है कि जो वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं जी। सही रास्ते पर अगर चलेंगे तो कभी समाज में त्रुटि हो नहीं सकती। ये तो है, ये भी बात है। महाराज जी, आप अखबार पढ़ते हैं, सारी घटनाओं से परिचित रहते हैं, और हम देख रहे हैं आज के समाज में बहुत सारे ऐसे अपराध हो रहे हैं, जैसे बलात्कार, क्राइम। तो आपके पास भी सभी प्रकार के रोग आते हैं, और आपका इतना अनुभव हो गया है कि आप व्यक्ति देख के पहचान लेते हैं। तो आपका क्या कहना है इन बारों में? ऐसा है, सबसे पहले समाज के अंदर में तो सुधार लाने के लिए
अच्छे बुरे का ज्ञान होना जरूरी है। क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ और क्या मैं बुरा कर रहा हूँ, इसका ज्ञान होना समाज के अंदर में जरूरी है। ये तो बहुत अब जैसे बलात्कार हो रहे हैं, कोई घटनाएं ऐसे हो रही हैं, तो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो उनको उसी प्रकार का दंड मिल रहा है। आपके अनुसार बलात्कारियों के लिए दंड क्या होना चाहिए? इनको तो जीवन मृत्यु का दंड दिया जाए। लेकिन जीवन मृत्यु में कौन सी उनको सजा होनी चाहिए? ना वो मर सकते हैं ना वो जी सकते। मतलब तड़पते रहे ऐसी उनको जीवन सजा। मृत्यु, जीवन मृत्यु का एक बड़ा कठोर फांसी से भी मैं कहता हूँ कि बहुत ही कठोर है। हम फांसी दे देते हैं, सरकार फांसी दे देती है, 5 मिनट 10 मिनट के बाद में ट्यूं हो जाता है। मैंने ऐसा देना किस काम का? दुनिया भी देखे, हाँ ये बलात्कारी है, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे को भी इसी में डाल देंगे। बिल्कुल। उनके लिए तो ऐसा बना है कि खुला एकदम छड़े इतने लगा दे कि मत पूछो, और उनके बीच में डाल दे। उनको रोटी भी फेंक के ही दे। जो कपड़े पहन के गए वही उसी में रहें, मर जाए बेशक, या ठंडी हो या बरसात हो या गर्मी हो, लगता रहे धूप। महाराज जी, हम देखते हैं आजकल भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं, साधु संतों की छवि पर भी सवाल उठाए जाते हैं, त्याग पर उठाए जाते हैं। कई ये लोग बोलते हैं कि भगवा धारण करना ही ये साधु हो गए। वास्तव में साधु का त्याग कितना बड़ा है और कौन साधु है? देखो, इस भेद को लेकर जो है अच्छे अच्छे पढ़े लिखों ने इसका जो है गलत आचरण किया है। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों ने गलत आचरण किया है। हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते उनका। बन उनके लिए तो गवर्नमेंट है। अब जैसे आसाराम बापू हैं, गलत आचरण के लिए तो गए जी। इतने बड़े जो है व्यास गद्दी के मालिक होते हुए भी ऐसे आचरण लगना समाज के अंदर ठीक नहीं। ऐसे व्यक्ति को जो है समाज में ठीक नहीं इन्होंने किया। जैसे राम रहीम है, क्या कमी थी? कुछ भी कमी नहीं थी। अगर वो सरकार का साथ देते तो आज कहाँ से कहाँ होते। जनता का साथ देते तो जनता ही ने तो उनको बनाया। बिल्कुल। अब एक और थे हरियाणा में, उनके पीछे कितना फोर्स लगी जब वो पकड़ में आए। तो ये हमारे कहने का मतलब ये है कि जंगल ना होता तो मोर कहाँ जाते, और साधु ना होते तो ये सारे चोर कहाँ जाते। ये तो है। और कहीं ना कहीं जनता को भी समझना होगा कि कौन साधु है और कौन ठग है। वो तो जनता जो है ये जिधर चाहे उधर उसके मोड़ दो। ये समझ नहीं पा रही है सत्य क्या असत क्या है। ये सत्य नहीं है। अगर प्रवचन हम दे रहे तो उसका अल्पानन भी करना है। ये तो है। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो नागा साधु बनते हैं बहुत बड़ा त्याग होता है ये, और बहुत बड़ी भगवान की भक्ति भी है। लेकिन ऐसी कोई क्या क्या चीज़ें हैं जो नागा बनने के लिए त्यागनी पड़ती है? कुछ मुख्य चीज़ें। वैसे तो सब कुछ ही त्याग दिया जाता है। ये सब चीज़ें है, सारी ये चीज़ें हम लोगों के लिए जो है त्याग है। नागा साधु जो बनते हैं समाज में रह के ऐसा वस्त्र पहन लेते हैं भगवा, क्योंकि समाज में रहते हैं। जब वो समय आता है, जब ये वस्त्र उतार कर विभूति लगाते हैं। अच्छा, मतलब समाज के बीच में रहते हैं तो मर्यादाओं का पालन करने के लिए वस्त्र पहन लेते हैं, और जब समय आता है तब पूरे वस्त्रों के बिना रहते हैं। हाँ, और ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं पहनते। हाँ, कोई तो बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। महाराज जी, कई लोग ये भी कहते हैं कि आज के समय में नागाओं की क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास हथियार है, तोप है, मिसाइलें हैं। ये उन देशों के लिए है, ये धर्म के लिए नहीं है। हम तो धर्म के लोग हैं। हम लोग जो है भजन करने से मतलब है, दुनिया को उपदेश देने से मतलब है। हमारा काम लड़ना नहीं है, धर्म के पीछे ही लड़ना है और कुछ नहीं। महाराज जी, पालघर में एक मुद्दा हुआ था, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो समय जब आएगा तभी पता चलेगा। ये पता चलेगा, इससे पहले कुछ नहीं। दंडित तो सभी को होना है। महाराज जी, कुंभ 12 सालों में एक बार होता है, हरिद्वार में गंगा के तट पर होता है, लेकिन गंगा प्रदूषित होती जा रही है। आप भी इतने सालों से देख रहे हैं। महाराज जी, क्या कारण है? और सरकार बहुत पैसे खर्च कर रही है, हम समाधान
ये अभी अभी ये कानून बने हैं। जी। गंगा मैली कहाँ है, हमको यही समझ में नहीं आता। जी अरे नाला गिर रहा, नाले को हटा दो। बिल्कुल। नाला गिर रहा है तो उस नाले को हटा दो। पल्ली पार चले जाओ, जो गंगा जी सीधा जो है गंगा सागर गई है बिल्कुल पल्ली वाली, उसमें क्या कोई नाला गिर रहा है? कोई एक भी नहीं। जो शहर के अंदर से जा रहे हैं उसमें नाला गिर रहा, वहाँ आप प्रतिबंध लगा के उस नाले को अलग कर दो। फिर भी जल जो है फिल्टर होके गंगा ही में तो आना है। हाँ। ये तो पाप नाशनी है, ये तो बहता हुआ पानी है, चलता हुआ है, इसमें कोई दोष नहीं है। मन की भावना के अंदर में दोष उपलब्ध हो तो ये कहा नहीं जा सकता। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न। हाँ, रुका हुआ जल और रुका हुआ साधु में हमेशा गंध पैदा होती है। अच्छा महाराज जी एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। आज के समय में जब अपने ही संस्कृति पर सवाल उठने लगे हैं, अपने ही धर्म पर उठने लगे हैं, उस समय आप ऐसा समाज को है, क्या संदेश देना चाहेंगे? एक मिनट, हमारी संस्कृति तो नाश हो ही रही है। क्यों? बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। गीता भागवत का ज्ञान बच्चों को नहीं दिया जाता स्कूल में, उनको सीधा इंग्लिश में डाल दे रहे हैं, तो उनको इंग्लिश का ज्ञान आगे आएगा। इससे जो है भारतीय संस्कृति जो है नष्ट होगी। अगर यही ज्ञान गीता भागवत रामायण अगर स्कूल में पढ़ाए जाएं तो अपनी संस्कृति बच सकती है। पहले कक्षा 1 के अंदर में पहले था, कक्षा 1 में अपनी संस्कृति धर्म पढ़ाया जाता था। पढ़ाया जाता था, उसमें था कक्षा 1 में, वरना अब उसमें से भी सबको हटा दिए। कक्षा 2 तक का था, 3, 4 में भी था, बिल्कुल सब हटाते हुए चले गए। स्कूलों के अंदर में अगर ये लागू करेंगे तो जब तो ठीक है, और नहीं तो नहीं। अब मोमडन को देखो, अपना वो कलमा भी पढ़ाता है, तो अपना जो है कुरान का भी उपदेश देता है, हर चीज़ का। मतलब हमारे बच्चों के जो पाठ्यक्रम है उनमें हमारा धर्म संस्कृति परंपरा शामिल होनी चाहिए, हमारी भाषाएं शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो होनी चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं होगी भारत का हर कार्य अधूरा है। जब बच्चों को हम कई बार देखते हैं, माता बहन पूछते ये क्या है, हम चकरा जाते हैं जी। कई बार पूछते माता बहन की ये क्या है, हम चकरा जाते हैं कि ये हिंदू हैं या मुसलमान, या सिख है या ईसाई। महाराज जी पता ही नहीं अपने धर्म का कि ये क्या है। बहुत से लोगों को महाराज जी वास्तव में ये पता नहीं है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि एक साधु के लिए, खास करके नागा के लिए, धूना कितना महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है। अग्नि हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। अग्नि से हर चीज़ है, अग्नि से हम ऐसे बैठे हुए हैं। और धूना मेरे ख्याल से ईस्ट, यही है, आप लोगों का ईस्ट माना जाता है, आप धूने की पूजा ही करते हैं। बिल्कुल, समझे। अब भोलेनाथ के भी पास में धूना ही है, जहाँ बैठेंगे हम अग्नि जरूर प्रज्वलित करेंगे। बिल्कुल, धूना पानी यही है। सबसे पहले आप अग्नि ही प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद और कार्य आपके और कार्य होंगे। धूना आपका इष्ट है, आपके देवता है। धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत। महाराज जी का कहना है कि हमारी धर्म संस्कृति परंपरा को तभी बचाया जा सकता है जब हमारी धर्म पर संस्कृति और परंपराएं बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल हो। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में साधु संतों से जुड़ी एक और अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।